सुंदरकांड में और कुछ वर्णन किया है लंका नगरी का। हनुमान जी महाराज लंका नगरी में गए, जाकर के देखा तो पूरी लंका नगरी निशाचरों से भरी पड़ी है, लेकिन एक ऐसा घर है जिसमें राम नाम अंकित है, रामायुध अंकित की है, शोभा बरनी न जाए और नव तुलसी का वृंद ते की हरस कपिराय। आहा, हनुमान जी महाराज ने देखा कि निशाचरों की, दुष्टों की नगरी में और माता जानकी की खबर लेने के लिए आया हूं, लेकिन यहाँ पर देखो किसी सज्जन का घर है, किसी भक्त का घर है। जाकर के पूछा कि कौन हो, अंदर से आवाज आई राम राम राम। वार्ता हुई तो पता चला कि भगवान के भक्त हैं, रावण के छोटे भाई श्री विभीषण जी महाराज। विभीषण जी महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज की वार्ता हुई। हनुमान जी महाराज ने अनेक प्रकार के आश्वासन दिए कि अति शीघ्र आपको भगवान श्री राम जी महाराज दर्शन देंगे। कृपया आप मुझे एक बात बताएं कि मैं जिस प्रयोजन से आया हूं, मेरी माता जानकी कहाँ है? मैं मेरी माता जानकी की खबर लेने के लिए आया हूं। विभीषण जी महाराज ने कहा, अशोक वाटिका के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी विराजमान है, आप जाएं और जाकर के उनसे भेंट कर सकते हैं। अब देखिए सज्जनों, थोड़ा कौतूहल यहाँ से प्रारंभ हुआ। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके और पहुंचे हैं अशोक वाटिका में। क्यों? हनुमान जी महाराज एक बात कहते हैं, हर बात में ज्ञान देते हैं कि भक्ति के दर्शन में कभी प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हनुमान जी महाराज छोटे से होकर के गए। वरना हनुमान जी महाराज तो इतना विशाल रूप है उनका, इतना भयंकर रूप बनाया कि 100 योजन के समुद्र को एक छलांग में पार कर दिया। ऐसे हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना करके गए, क्योंकि भक्ति के दर्शन में प्रदर्शन नहीं करना चाहते, इसलिए हनुमान जी महाराज गए। जाकर के एक वृक्ष के ऊपर छोटा सा रूप बना करके बैठ गए और देखा सामने से एक काला कलूटा विभीषण भयंकर रूप लिए हुए और रावण आ रहा है। रावण ने आकर के माता जानकी को डराया, धमकाया और कहा कि हे जानकी, मेरी हो जा, मेरा वरण कर ले, वरना मेरी चंद्रहास से तेरा वध कर दूंगा। माता जानकी ने बहुत प्रकार की बातें कही और कहा कि हे मूर्ख, मेरे भगवान श्री राम आएंगे और अति शीघ्र मुझे यहाँ से मुक्त करवा करके ले जाएंगे। और देखिए अब किस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने आगे की लीला प्रारंभ की। हो भवन गयऊं 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीते ही त्रास देखा वही, जिधराई रूप बहुमंद, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सपनों बोल सुनाए सी सपना, हित अपना सपने मानर लंका जारी, जादू तान सेना सब मारी, करे आरूढ़ नगन 10 सीसा, मोनित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनऊ विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई, यह सपना में कयहूँ पुकारी, होए सत्य गए दिनचारी, तासु वचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरण पारी, जह तह गया ही सकल तबै, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर कोच, सियावर रामचंद्र पद जय शरणा, जय जय त्रिजटासन बोली कर चोरी, मानो पे पति संगन पे मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, आन काट
रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य कराई मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सोल समबानी, सुनत बचन पद कई समुझाए, श्री प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए, निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कई जोनि भवन सिधारी, कह सीता विधि भाव प्रतिकूला, मिलन पावक मिलन सूला, देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा, पावक मई शशि श्रवतन आगी, मानव मोर जानी हति भागी, पुनहि बिनाई मम विटप अशोका, सतनाम करो हरो मम शोका, नूतन किस लाया अनल समाना, अगन जन कराई निदाना, देखी परम बिरहा तुलसीता, सोचन कहि कलम सम बीता, कपि करि हृदय विचार, दीनि मुद्रिका डार तब, जनो अशोक अंगार, उठ कर गयो। रे बोलो जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय जय विघ्न हरो हनुमाना, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी, जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते असरथ नहीं जाही, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण पर नहीं लागा, सुन गए सीता कर दुख भागा, लागे सुने सबन मन लाई, आज उठे सब कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होते किन भाई, तब हनुमंतनि कट चली गयऊं, फिर बैठी मन विषमय भयऊं, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, ये मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहे सही दानी, नर बानर संग कहूँ कैसे, कहीं भई संगति जैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह एज कृपा सिंधु के दास, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, हरि जन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावल बाड़ी, बूढ़त विरह जलति हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जामु बलिहारी, आज सहित सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरे निठुराई, सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु के सुरत करत रघुनायक, तबहु नयन मम शीतल दाता, होय निरख श्याम मृदुका, बचन में आव नयन पर बारी, नाथ हो
निपट विसारी। देखी परम विरह कुल सीता, बोला कवि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखे सुकृपा निकेता।